हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में। जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं कि लोकेशन ऑफ रूट, ये जो लोकेशन ऑफ रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे क्वेश्चंस आते भी हैं और अपने पास ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, सीधी सी बात है। बाद में ये तो इजी टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, लेकिन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का टफेस्ट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आएंगे तो बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि इसमें अपने के पास कौन से केस लगाने हैं, कौन से केस नहीं लगाने हैं। तो थोड़े से ध्यान दीजिएगा। जैसा कि आप लोग को टॉपिक का नाम ही देख पा रहे हैं कि लोकेशन ऑफ रूट्स है। अब जब ये लोकेशंस ऑफ रूट है तो सीधी सी बात है, रूट्स के लोकेशन के बारे में हमें बात करना है। ये जो अपने पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स है वो रूट्स लाई कहाँ पे कर रहा है, इसका लोकेशन क्या है, ठीक है। तो उसके लोकेशन के बारे में हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो, तो हम आज कवर क्या करेंगे, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि टॉपिक टू बी कवर्ड। आज हम कवर करेंगे सिर्फ और सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स के बारे में और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। और इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर देंगे, ये करवा देंगे, जिससे आपको ना कोई भी क्वेश्चंस में दिक्कतें नहीं आने वाली। हर एक टाइप के क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। तो चलो, सबसे पहले आपने के पास लोकेशन ऑफ रूट्स में किस किस बातों का ख्याल रखना पड़ता है उस बातों का ध्यान दीजिए, ठीक है। किस किस चीजों पर कंडीशन लगाना पड़ता है। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में आपने के पास मेनली दो तीन चीजों पे कंडीशन लगाना पड़ता है। एक तो आपने के पास ए, जैसे हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कौन सा है, ए एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स बी एक्स और प्लस सी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये बेटा हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में अपने के पास मेनली दो तीन चीजों पर हमें क्या करना पड़ता है, फोकस करना पड़ता है, यानी कंडीशन लगाना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले अपने के पास ए पे, ए अपने के पास क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी अपने के पास लीडिंग कोफिशिएंट। दूसरा अपने के पास है डी, डी मतलब अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट यानी बी स्क्वायर और माइनस 4ac, यानी अपने पास ये तो नेचर ऑफ रूट्स ये बताएगा कि अपने पास रूट्स होंगे या नहीं होंगे। और इसके बाद अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, वर्टेक्स एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स किसके बराबर होता है, तो माइनस बी अपॉन 2a के बराबर, माइनस बी अपॉन किसके बराबर बेटा, 2a के बराबर। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इसके बाद अपने के पास a आ गया, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, डी मतलब अपने के पास ये अपने के पास कौन सा डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, एंड अपने के पास वैल्यू ऑफ फंक्शन, यानी अपने के पास कोई भी वैल्यू दे रखा है उस पे अपने के पास क्वेश्चंस में दे रखा होगा, कोई भी वैल्यू अपने के पास k पे दे रखा होगा, 3 पे, 4, 5 या अपने के पास कोई भी रैंडम वैल्यू दे रखा होगा, उस पे हमें कंडीशन लगाना है क्वेश्चंस के हिसाब से। तो चलो, सबसे पहला अपने के पास जो केस आता है, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में क्या है कि इफ बोथ रूट्स, कौन से रूट्स बेटा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन गिवन नंबर के। हमारे पास कोई भी अपने के पास गिवन नंबर है, 2 है, 4 है, अभी हम रेंडमली लेकर चल रहे, कोई भी नंबर अपने के पास के है, उस गिवन नंबर के से अपने के पास दोनों रूट्स क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। ग्रेटर देन मतलब अपने के पास क्या होनी चाहिए बेटा, ज्यादा होनी चाहिए। तो इसमें ना सबसे पहले क्या करो, ऑल पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ कर लो कि सर कैसा कैसा ग्राफ पॉसिबल है। तो चलो हम ऑल पॉसिबल ग्राफ ड्रॉ करते हैं। क्या बोला गया कि अपने के पास एक नंबर है 3, क्या है बेटा, एक नंबर है 3, तो ये हमारे पास कोई नंबर 3 है, 3 की जगह अपने पास k ही ले लेते, कोई नंबर अपने के पास क्या है बेटा, k है। अब जब ये अपने पास k है और बोला गया कि अपने पास दोनों रूट्स जो होनी चाहिए, बोथ रूट्स, कौन से रूट्स बेटा, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन गिवन नंबर k, तो पॉसिबल ग्राफ बताओ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के तुम्हें ग्राफ आते हैं बनाने के लिए, कैसा होता है, तो ये अपने पास क्या, ये पॉसिबिलिटी है, हाँ सर ये भी चलेगा। तो चलो और दूसरी पॉसिबिलिटी बताओ। तो अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की सारी पॉसिबिलिटी चेक करें तो देखो, अब अपने के पास क्या है, ये जो है कि अभी भी यहां पर है, और ये वाला क्या ये चलेगा बेटा, ये दौड़ेगा, ठीक है। अब अपने के पास यहां पर आते हैं, दोनों रूट्स किससे ज्यादा होनी चाहिए, तो k से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर अपने पास कोई नंबर k है। अब अपने पास देख लो, क्या ये दोनों रूट्स k से ज्यादा है, बोले सर हाँ k से तो ज्यादा है, ये दोनों रूट्स इमेजिनरी है। बेटा इमेजिनरी नंबर को कभी भी कंपेयर नहीं किया जा सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारे पास नहीं चलेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और भी पॉसिबिलिटी हो सकता है क्या, यहां पर देख लो, ये भी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ग्राफ हो सकते हैं। यहां पर देखो दोनों रूट्स k से ज्यादा है। और भी पॉसिबिलिटी, हाँ बेटा बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, बहुत सारे, तो सारे पॉसिबिलिटी अपने पास चेक करो। बोले सर बहुत सारे होंगे तो हम कितना चेक करेंगे, बेटा सारे चेक करना है आपको। क्या ये पॉसिबिलिटी हो सकता है, अभी बेटा ये दौड़ेगा, यहां पर अपने पास k, ठीक है। और पॉसिबिलिटी बताओ, तो ये वाले अपने के पास, बोले सर ये वाला बना दो, बेटा ये कहां से आएगा, यहां पे अपने के पास रूट्स कैसे आ गए, एक्स एक्सिस को कट कर ही नहीं रहा है, तो यहां पे अपने पास अगर k ले लेते तो ये अपने पास पॉसिबिलिटी नहीं चलेगा।
और कोई बोलेगा सर एक और कर दो ऐसा वाला, यहां पे अपने के पास यहां पर k कर दो, ठीक है। अब अगर तुम गौर से देखोगे तो बोला गया कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन गिवन नंबर k, क्या ये अपने के पास चलेगा? नहीं चलेगा। अगला अपने के पास देख लो, क्या ये चलेगा? यहां पर अपने के पास क्या हो जाए? k हो जाए, ठीक है। तो बताओ, तो ऑल पॉसिबल ग्राफ हम ड्रॉ कर लिए जो भी अपने के पास चलेगा गिवन। एक तो अपने के पास ये वाला नहीं चलेगा, दूसरा ये वाला नहीं चलेगा, इसमें तो अपने के पास रूट्स है ही नहीं। जब अपने के पास वो रूट्स जिंदा है ही नहीं, तो जिंदा रूट्स है ही नहीं, तो हम अपने के पास उसका लोकेशन कहां पर अपने के पास डिफाइन करें? क्या अपने के पास इसका लोकेशन यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, यहां बैठेगा, कहां बैठेगा? तुम्हें भी नहीं पता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। रूट्स, लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए अपने के पास जिंदा रूट्स का होना कंपलसरी है। जिंदा रूट्स मतलब रियल रूट्स का होना कंपलसरी है, इमेजिनरी रूट्स का अपने के पास होना कंपलसरी नहीं है। इमेजिनरी रूट्स में अपने के पास कंपेयर कर ही नहीं सकते कि कौन कहां से ज्यादा है, तो ये भी अपने के पास नहीं होगा। अब बताओ, ये भी पॉसिबल ग्राफ है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा और ये भी चलेगा। अब चलो, अपने के पास इतने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो पढ़ लिए हो कि इसके लिए अपने के पास कंडीशन लगा सकते हो। तो बताओ, तो अगर इसके लिए कंडीशन लगाओगे तो यहां से अपने के पास ए क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा, यस और नो। ए अपने पास अपवर्ड पैराबोला है तो ए पॉजिटिव होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 होगा। डी 0 क्यों? क्योंकि अपने पास रूट्स दो आ रहे हैं, दो रूट्स देख लो अपने पास, एक रूट्स ये रहा और दूसरा रूट्स ये रहा, तो दो रूट्स आ रहे हैं। इसका मतलब है अपने के पास कि रूट्स अपने के पास क्या आ रहे हैं? दो आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसके बाद अपने के पास क्या है? माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी अपॉन किसके बराबर? 2a, यानी अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स। वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान दो तो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये वाला रहा, यस और नो। अगर वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट ये रहा, ये हमेशा किससे ज्यादा है बेटा? k से ज्यादा है, ठीक है। अगला अपने के पास k पे वैल्यू बताओ, तो f ऑफ k बताओ। k पे अगर वैल्यू बताओगे तो k पे वैल्यू ये आएगा, हाँ या ना? जब k पे वैल्यू ये आएगा तो f ऑफ k हमारे पास क्या होगा बेटा? पॉजिटिव होगा। से यस और नो, f ऑफ k क्या हो गया बेटा? पॉजिटिव हो गया। तो ये तो अपने के पास किसके लिए कंडीशन हो गया? तो ये बेटा अपने के पास इसके लिए कंडीशन हो गया, पहले वाले ग्राफ के लिए। दूसरे वाला ग्राफ पे आते हैं। ए तो अपने के पास यहां पे भी पॉजिटिव है, माइनस ये अपने के पास कौन सा? डिस्क्रिमिनेंट। अब बताओ, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर ग्राफ को टच कर रहा है, एक्स एक्सिस, ग्राफ एक्स एक्सिस को क्या कर रहा है बेटा? टच कर रहा है, इसका मतलब है कि अपने के पास इसके कितने रूट्स होंगे? तो रूट्स तो हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो होते हैं, लेकिन वो दोनों रूट्स कैसे है बेटा? बराबर है। जब दोनों रूट्स बराबर है, इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। से यस और नो? हाँ सर, डिस्क्रिमिनेंट 0। इसके बाद अपने के पास कौन सा? तो एक्स कोऑर्डिनेट, तो माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन किसके बराबर? तो देख लो, अगर अपने के पास माइनस बी अपॉन 2 है तो यही तो अपने के पास वर्टेक्स है। वर्टेक्स का कौन सा कोऑर्डिनेट? एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट अपने के पास किससे ज्यादा है? तो k से ज्यादा है, बराबर। इसके बाद अपने पास k पे वैल्यू बताओ, तो f ऑफ k हमारे पास किसके बराबर होगा बेटा? तो f ऑफ k अपने पास अगेन पॉजिटिव होगा। देख लो, f ऑफ k अपने के पास अगेन क्या हुआ? पॉजिटिव हो गया। तो ये आ गया अपने पास इसके लिए कंडीशन। चलो, अब अपने के पास इसके लिए कंडीशन लिखते हैं। किसके लिए? तो ये नीचे वाले के लिए। तो सबसे पहले अपने पास डाउनवर्ड पैराबोला है। कैसा पैराबोला है बेटा? डाउनवर्ड ग्राफ है। जब डाउनवर्ड ग्राफ है, इसका मतलब है कि अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट कैसा होगा? सॉरी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा? निगेटिव होगा। इसका मतलब है कि यहां से अपने पास a क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा, यस और नो। अब अपने पास डी के लिए क्या कहते हो? बोले सर डी अपने के पास क्या हो जाए? निगेटिव हो जाएगा। अबे भंगिया गए हो क्या? थोड़ा सा अपने पास ध्यान दो। डी अपने पास होता क्या था? डी डिस्क्रिमिनेंट होता था। डिस्क्रिमिनेंट चौधरी चाचा होता था। अब डिस्क्रिमिनेंट ही तो बताता था कि अपने पास इसके रूट से कितने आएंगे, रियल आएंगे या इमेजिनरी आएंगे। रूट्स तो रियल के बारे में बात चल रही है। जब रूट्स रियल के बारे में बात चल रही है, इसका मतलब ये है कि डिस्क्रिमिनेंट रूट्स तो दो आए, रूट्स दो आए, यानी अपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा बेटा? अगेन यहां पर पॉजिटिव होगा, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट बताओ, तो माइनस बी अपॉन 2a एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, ये क्या होगा बेटा? तो ये अगेन अपने पास k से ज्यादा। देख लो, ये अपने पास, और तुम्हें इतना पता है कि रियल नंबर लाइन पे अपने के पास अगर जो राइट साइड में है उसका वैल्यू ज्यादा होगा, लेफ्ट साइड वाला का कम होगा। तो देखो, ये अपने के पास एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स है, वो अपने के पास k से इधर है, तो मतलब अपने के पास ये ज्यादा हो गया, बराबर। ये आ गया अपने के पास इसके बराबर। अब आते हैं अपने के पास k पे, तो f ऑफ k बताओ, f ऑफ k पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। f ऑफ k अपने के पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? तो f ऑफ k हमारे पास क्या होगा बेटा? निगेटिव होगा। कोई दिक्कत? देख लो, k पे अपने के पास वैल्यू, अगर अपने के पास k को थोड़ा सा इधर करे तो ये अपने के पास इधर देख लो, ये वाला वैल्यू अपने के पास एक्स एक्सिस के नीचे ही तो आ रहा है, तो निगेटिव आ गया, बराबर, ठीक है। अब अपने के पास बताओ, ये तो अपने के पास इस वाले ग्राफ के लिए हुआ। अगला बता, यहां पे अपने के पास a के लिए कमेंट करो, तो a हमारे पास निगेटिव हो गया। माइनस b अपॉन d के लिए बताओ, तो d हमारे पास क्या हो गया बेटा?
डी इक्वल टू 0 हो गया, यस और नो, क्योंकि अपने पास रूट्स एक ही आ रहे हैं, मतलब रूट्स तो दो आ रहे हैं लेकिन अपने पास दोनों कैसे आ रहे हैं बेटा, बराबर हो रहा है। और इसके बाद अपने पास माइनस बी अपॉन 2a क्या होगा बेटा, तो माइनस बी अपॉन 2a अपने पास, अच्छा x के बाद a के बाद d आ गया, माइनस बी अपॉन 2a, ये भी अगेन अपने पास k से ज्यादा, ये अपने पास क्या होगा, k से ज्यादा होगा, यस और नो, ग्रेटर देन k होगा। और दूसरा अपने पास f ऑफ k बताओ, f ऑफ k हमारे पास किसके बराबर होगा, तो f ऑफ k लेस देन अपने के पास नहीं, f ऑफ k, हाँ f ऑफ k लेस देन 0 के बराबर, देख लो ये आ गया। f ऑफ k मतलब अपने के पास k पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा, के पी जो अपने पास उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो वैल्यू होगा वो अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो देख लो अपने पास नेगेटिव होगा। यहाँ पे अपने पास के पे वैल्यू जाओगे तो ग्राफ पे जाओ, इधर जाओ, तो ये वैल्यू अपने पास क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आ गया के पे, ये नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब रही बात ये अपने पास ये सारे कंडीशन तो नहीं होंगे, जब ये सारे नहीं होंगे तो अपने पास ये हमारे यहां पर क्या कर रहा है, इसका हमारे अगले में क्या काम, तो इसको हटाओ। हम सिर्फ आप सिर्फ बताना चाह रहे थे कि ये सारे पॉसिबल ग्राफ नहीं होंगे, जैसा और नो। अब अपने के पास इसको हटा देते हैं ताकि हमारे पास जगह बच जाए। अब अपने के पास क्या है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन लिखना है, कौन सा बेटा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन अपने के पास वो होता है कि जो अपने के पास एक तो ये तरीका है कि सर एक तो अपने के इसको सॉल्व करेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे, एक इसको सॉल्व करेंगे और एक इसको सॉल्व करेंगे और सबका क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन ले लेंगे। लेकिन यहां पर अपने के पास इतना सॉल्व करने से अच्छा ये है कि पहले ही इंटरसेक्शन लेकर के बता दो, ठीक है। तो अब अपने के पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बता रहे हैं, तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, ऐसा कंडीशन जो अपने पास ये चारों ग्राफ को कवर करे, ये अपने के पास ये अपने पास क्या करें, चारों ग्राफ को कवर कर ले, यानी अपने पास ऐसा कंडीशन लिखो जिसमें ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए, ये भी आ जाए। अगर तुम गौर से देखो तो डी यहां पर पॉजिटिव है और डी यहां पर 0 है, यस और नो, डी यहां पर पॉजिटिव है और डी यहां पर अपने पास क्या है, 0 है। अगर अपने पास डी दो जगह, एक जगह पॉजिटिव एक जगह 0, एक जगह पॉजिटिव एक जगह 0, तो हम कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट एक ही बार सॉल्व करेंगे ना, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ या ना, डिस्क्रिमिनेंट के लिए काम खत्म। अगर तुम गौर से देखो यहां पे इस वाले कंडीशन को, यहां पे देखो इसको, तो यहां पे अपने पास माइनस बी अपॉन 2a के से ज्यादा, माइनस बी अपॉन 2a के से ज्यादा, यहां पर माइनस बी अपॉन 2a के से ज्यादा और यहां पर माइनस बी अपॉन 2a के से ज्यादा है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने पास सारे जगह अपने पास माइनस बी अपॉन 2a किससे ज्यादा है बेटा, तो माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन क्या है बेटा, के है, यस और नो। अब देखो एक तो ये कर लो कि सर अपने के पास a एक जगह पॉजिटिव है एक जगह नेगेटिव है, तो a बिलोंग्स टू अपने का रियल नंबर कर लो, और ये अपने के पास क्या है कि f ऑफ k इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव है, तो इस दोनों के कॉम्बिनेशन से अपने पास एक काम ये करो कि a इंटू एफ ऑफ कौन सा, तो a इंटू एफ ऑफ k ये हमेशा बेटा पॉजिटिव होगा। कैसे पता, तो देखो यहां पर अपने के पास इसको मल्टीप्लाई करो, किसको, ज्यादा अपने के पास दिमाग ना लगाओ, और इधर देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के किसके बराबर, पॉजिटिव। इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के किसके बराबर, पॉजिटिव। इसको मल्टीप्लाई करो, ये निगेटिव और ये निगेटिव, दो निगेटिव क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ये तो अपने के पास प्री डिफाइन है, ठीक है। और ये वाला अगेन निगेटिव, यानी दो निगेटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन अपने के पास क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अपने के पास a और एफ ऑफ के को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमेशा बेटा पॉजिटिव आता है, ठीक है। अब अपने पास इन सबका क्या लेना है बेटा, इंटरसेक्शन लेना है। ये हमारे पास क्या आया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी हमारे पास केस नंबर 1 पूरा कवर हो चुका। इसमें अपने के पास ये है कि अगर दोनों रूट्स अपने पास किससे ज्यादा हो, दोनों रूट्स अगर हमारे पास किसी भी गिवन नंबर के से ज्यादा हो, या गिवन नंबर अपने पास 2 3 4 कोई भी गिवन नंबर हो सकता है, उससे अगर ज्यादा हो तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा अपने के पास क्या होगा, इन सबको अपने के पास इंटरसेक्शन लेने के बाद वो हमारे पास पैरामीटर आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। पहले तुम हमें ये बताओ कि इस सब में कोई दिक्कत परेशानी है या नहीं है। अगर दिक्कत परेशानी नहीं है तो फिर अपने के पास आगे वाले केस पे चलते हैं।
ठीक है, तो ये हमारे पास केस नंबर 1 हुआ। किस किस पे अपने पास लगाने थे वो सब कुछ हम आपको बता दिए। एक तो अपने के पास ए पे लगाना था, डी पे लगाना था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स लगाना था, वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के, यानी अपने पास यही है वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू के, यानी एफ ऑफ के पे वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है। एग्जैक्ट क्या आ रहा है उससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन अपने पास पॉजिटिव आ रहा है या निगेटिव आ रहा है उस पर हमें लेना देना है। आगे अपने पास चलते हैं, तो ये अपने पास खैर यहां पर तो सब कुछ दे रखा है, तो वो हम बता दिए हैं, पूरा हम एग्जैक्टली प्रूफ करके बता दिए कि अपने पास पॉसिबल ग्राफ देख लो। पॉसिबल ग्राफ यही है ना, हम इस दो ग्राफ को एक जगह अपने पास कॉलअप कर दिए। तो देखो एक अपने पास डी पॉजिटिव के लिए और डी अपने पास जीरो के लिए, ठीक है, डी अपने के पास पॉजिटिव के लिए, डी जीरो के लिए, ए नेगेटिव अपने पास ये वाले, ठीक है। तो अगर तुम यहां पर गौर से देखो तो यहां पर अपने के पास ए क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा, और एफ ऑफ यहां से अपने के पास डी क्या आ जाएगा इस वाले ग्राफ के लिए, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और यहां से अपने के पास एफ ऑफ के क्या आ रहा है बेटा, पॉजिटिव आ रहा है, और माइनस बी अपॉन टू ए क्या हो रहा है बेटा, ग्रेटर देन के आ रहा है, वो अपने पास गिवन नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, जो कि पीछे वाले हम स्लाइड पर प्रूफ कर चुके। कोई दिक्कत परेशानी हमें ये बताओ। तो ये आ गया अपने के पास किसके बराबर, तो कौन सा केस, केस नंबर 1, अगर अपने पास दोनों रूट्स किससे ज्यादा हो, गिवन नंबर के से ज्यादा हो। चलो अपने पास एक क्वेश्चंस करते हैं इसी पर बेस, फिर आगे देख लिया जाएगा। क्वेश्चंस अपने पास आसान क्वेश्चंस आते हैं, बस इसमें ना सोचना पड़ता है। अगर तुम सोच लिए ना सही तरीके से तो क्वेश्चंस ऐसे इजीली बन जाएंगे। क्वेश्चंस में क्या कह रहा है कि फाइंड, क्वेश्चंस पढ़ो, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ पैरामीटर डी, पैरामीटर अपने पास क्या है, डी है, फॉर विच बोथ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अपने पास क्या कह रहा है कि दोनों रूट्स ऑफ इक्वेशंस किससे ज्यादा है बेटा, तो 3 से ज्यादा है। क्या कह रहा है कि अपने पास दोनों रूट्स ऑफ इक्वेशंस, अपने पास इस रूट्स के जो दोनों इस इक्वेशंस के दोनों जो रूट्स है वो अपने पास गिवन नंबर 3 उससे क्या है बेटा, ज्यादा है। चलो काफी ज्यादा आसान। अगर बताओ तो ऐसे भी हम केस नंबर 1 ही पढ़े हैं, तो केस नंबर 1 के बाद सवाल आया है, तो ये तो बाय डिफॉल्ट है कि केस नंबर 1 के हिसाब से ही ये क्वेश्चंस डील करेंगे। लेकिन अपने पास अब बताओ यहां पर ये जो रोल प्ले किया, यही तो रोल के का प्ले किया है। अब बोला गया कि एक्सीड द नंबर मतलब ग्रेटर देन के, यस और नो, यानी अपने पास केस नंबर 1। तो बता दो केस नंबर 1 में अपने पास सबसे पहले किस पे, तो डी पे अपने पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस एम 6dx और प्लस एम्स 2 माइनस 2d और प्लस एम्स 9d स्क्वायर, यस और नो, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दे रखा है। इसमें हमें किस किस पे कंडीशन लगाना है, तो देख लो। सबसे पहले अपने पास 2-4 बार लिखोगे ना तो ऑटोमेटिक तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अच्छा ये सब लगाने हैं। सबसे पहले अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन अपने के पास के, और के की जगह अब अपने पास कौन रोल प्ले कर लिया, 3 कर लिया है। अगला अपने के पास कौन सा, तो अगला अपने के पास बताओ, तो इंटरसेक्शन कौन सा, तो a इंटू एफ ऑफ 3 क्या होनी चाहिए बेटा, पॉजिटिव होनी चाहिए, यस और नो। ये आ गया अपने के पास इतनी चीजें। चलो एक एक अपने के पास सॉल्व करते हैं और सबका इंटरसेक्शन लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने के लिए वे भी कर्व मेथड आनी चाहिए, नहीं आ रहा है तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 यानी बी स्क्वायर, बी की जगह अपने पास माइनस 6d इन पूरे का होल स्क्वायर माइनस टेंस 4, ए की जगह कौन बेटा 1, और सी की जगह कौन, तो सी की जगह 2 माइनस 2d प्लस 9d स्क्वायर, ये क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब अपने पास पेशेंस रखो, पेशेंस रखने के बाद सॉल्व करो। कैलकुलेशन रहते हैं थोड़े थोड़े, तो अपने पास इस बात का ख्याल रखिएगा। तो कितना आ गया बेटा, ये 36d स्क्वायर के बराबर, और माइनस एम्स किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास किस बराबर 8। यानी तो एक काम ये कर सकते हैं क्या, इसको अपने पास ऐसे ही रहने दो, 36d स्क्वायर और माइनस एम 4 इंटू 2 माइनस 2d और प्लस एम्स 9d स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 अगर अपने पास कॉमन ले लेंगे तो बता दो, 4 कॉमन लेकर के इधर डिवाइड करो, 4 अगर कॉमन लिए तो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 9d स्क्वायर और माइनस एम्स 2 और प्लस 2d माइनस एम्स 9d स्क्वायर, ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो 9d से 9d गया तो बताओ, तो यहां से अपने पास 2d माइनस 2 और ये 4 इधर भेजोगे तो ये पॉजिटिव नंबर है, उधर चला जाएगा, ग्रेटर देन 0, यानी अपने पास d क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर, यस और नो। तो d का वैल्यू अपने पास क्या आ गया, 1 से ज्यादा आ गया, यस और नो। अब अपने पास d का वैल्यू 1 से ज्यादा आ गया। अगला पे चलते हैं, अगला अपने पास कौन सा बेटा, माइनस बी अपॉन 2a, यानी अपने पास माइनस बी अपॉन 2a क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन
3 होनी चाहिए, यस और नो। बी की जगह कौन है बेटा, तो माइनस टाइम्स माइनस 6 डी के बराबर। देख लो बी की जगह अपने पास ये पूरा रोल प्ले करेगा ना, यस। तो बोले हाँ सर इतना तो पता है, आगे बढ़। 2a, तो 2 की जगह 2 ग्रेटर देन अपने पास 3 के बराबर, ठीक है। यहां से बताओ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6d ग्रेटर देन अपने पास किस तरह आ जाएंगे 6 के बराबर, यानी d क्या हो गया बेटा, ग्रेटर देन 1 के बराबर, यस और नो। d का वैल्यू अपने पास किससे ज्यादा हो गया, तो देख लो अपने पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इधर जाएगा, a की जगह 1 है तो ये आ गया ग्रेटर देन 1 के बराबर। अगला अपने के पास कौन सा, a इंटू एफ ऑफ 3, कौन सा, a इंटू एफ ऑफ 3 क्या होनी चाहिए बेटा, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। a की जगह 1 है तो कोई मतलब है नहीं, 3 अपने पास इसमें वैल्यू पुट करके देख लो, तो a की जगह 1 और 3 इसमें पुट करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 के बराबर, माइनस टाइम्स अपने पास किस तरह हो जाएंगे 18d के बराबर, यस और नो। देख लो अपने पास किस तरह, माइनस टाइम्स 18d और प्लस टाइम्स 2 माइनस टाइम्स 2d और प्लस 9d स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के बराबर, यस और नो। देख लो ये आ गया अपने पास, 3 की जगह वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं, इसकी जगह 3 डालोगे 18 ये आ जाएगा, तो बताओ तो ये आ गया अपने पास 9d स्क्वायर के बराबर, माइनस टाइम्स 18 2 20d के बराबर, यस और नो। 18 2 कितना आ जाएगा 20 और प्लस किस तरह आ जाएगा 9 2 11, ठीक है, ग्रेटर देन 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, 18 2 20 और 9 2 11 ये आ गया, तो यहाँ से बताओ तो 9d स्क्वायर और माइनस, अच्छा इसका तो फैक्टर करना पड़ेगा। अब अपने पास सीधा फॉर्मूला लगाओ, यानी तो फैक्टर कर लो, 9 को अपने पास किससे 11 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो 3 और मल्टीप्लाइड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 11, तो ये आ गया अपने पास क्या, 3 3 9, हमें लाना है अपने पास किसके बराबर 20 के बराबर, और घटा करके ये तो ऐसे ही आ गया, देख लो 9d स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर 9d और माइनस टाइम्स 11d और प्लस 11 ग्रेटर देन 0 के बराबर, यस और नो। 9d अगर कॉमन ले लेंगे तो ये आ गया अपने पास d माइनस 1 के बराबर, और माइनस 11 कॉमन ले लिए तो अपने पास कितना आ जाएगा d माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यस और नो। तो यहाँ से आ गया अपने पास d माइनस 1 कॉमन और 9d और माइनस 11 और इक्वल टू आ गया किस बराबर, अबे इक्वल टू कहाँ से, ग्रेटर देन 0 के बराबर, ग्रेटर देन 0 के बराबर। अब आते हैं अपने पास वेबीकर मेथड पे, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन। अब अपने पास क्या करो, प्लॉट कर दो, 11/9 यानी 1 यहाँ पर आएगा, 11/9 यहाँ पर आएगा, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव, हमें चाहिए अपने पास क्या बेटा पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया अपने पास पॉजिटिव के बराबर। अब तुम हमें ये बताओ 1 से लेकर के 11/9 तक, ठीक है, तो यहाँ से अपने पास d क्या आ गया बेटा, अच्छा पॉजिटिव चाहिए, अब पॉजिटिव निगेटिव नहीं चाहिए, इसके इधर और इसके इधर चाहिए, ठीक है, तो ये आ गया अपने के पास 1 और 11/9 से, तो d बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा बेटा, d बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर के कहाँ तक 1 तक, और यूनियन, अच्छा ओपन और यूनियन अपने पास 9/11/9 से लेकर के कहाँ तक बेटा इन्फिनिटी तक, ठीक है, ये हमारे पास आ गया d। अब अपने पास फाइनली क्या करना है बेटा कि हमें इसका और इसका सबका बदला लेगा तेरा फैसल। अरे बेटा सबका बदला नहीं, सबका अपने पास क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। चलो अपने पास इंटरसेक्शन लेने के लिए हम यहीं पर अपने पास ले लेते हैं, यहाँ पर जगह है हमारे पास, नेसेसरी एंड सफिशिएंट जगह है। तो बताओ तो यहाँ से अगर अपने के पास हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो सबसे छोटा कौन, तो अच्छा 1 है, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 1 के बराबर, अबे तू भग जा, ये आ गया अपने के पास बराबर, ओ माय गॉड ये आ गया अपने के पास 1 के बराबर। इसके बाद अपने पास कौन सा है 11/9 के बराबर, 11/9 के बराबर, ये क्या बोल रहा है 1 से ज्यादा होनी चाहिए। चलो बेटा ये 1 से ज्यादा होनी चाहिए, ये बोल रहा है 1 के बराबर भी चलेगा और अपने के पास किससे 1 से ज्यादा भी चलेगा। चलो ये आ गया अपने के पास इसके बराबर, लेकिन ये बोल रहा है कि सर हम तो अपने के पास इधर रहेंगे और ये हम इधर रहेंगे। बताओ अब अपने पास तीनों का इंटरसेक्शन लेना है, किसका लेना है, तीनों का इंटरसेक्शन। ये अपने के पास व्हाइट कर लेते ताकि अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए, ठीक है। तो अपने पास व्हाइट वाले का, ग्रीन वाले का और येलो वाले का, सबका क्या लेना है, सॉरी पिंक वाले का इंटरसेक्शन लेना है। अगर तुम गौर से देखो तो इंटरसेक्शन में अपने पास ये वाला पार्ट आएगा, यस और नो। जब इंटरसेक्शन में ये पार्ट आएगा तो फुल एंड फाइनल आंसर बता दो इसके बराबर, तो x बिलोंग्स टू 11/9 से लेकर के इन्फिनिटी तक, यहां पर ओपन और यहां पर भी ओपन, इन्फिनिटी पे तो ओपन होता ही है। देख लो अगर अपने पास क्लोज कब होता, जब यहां पर अपने पास क्लोज होता है, लेकिन अपने पास क्लोज यहां पर नहीं होगा। तो डी हमारे पास, डी किसके बराबर होनी चाहिए, तो डी अगर अपने पास इस रेंज में हो, किस रेंज में हो, डी अगर बेटा इस रेंज में हो, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो दोनों रूट्स आएंगे वो 3 या 3 से क्या आएंगे बेटा ज्यादा आएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास नहीं ध्यान दीजिएगा तो इसमें
तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो इतना तक समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से, अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये हमारे पास कौन सा बेटा है क्वेश्चन अपने के पास ये वाले हैं, काफी ज्यादा आसान। अब अपने के चलते हैं केस नंबर 2 पे। केस नंबर 2 अपने केस नंबर 1 जैसा ही है, ज्यादा कुछ है नहीं। इफ बोथ रूट्स आर लेस देन नंबर गिवन के, अपने पास क्या बोला कि अब जो दोनों रूट्स है ना वो अपने के पास गिवन नंबर के से छोटा है। अब सिर्फ और सिर्फ अपने पास लोकेशन ऑफ रूट्स अगर तुम्हें सही से सीखना है तो हम ये रेकमेंड कर रहे हैं कि आप क्या करो, सबसे पहले कि ग्राफ बना लो। सही से अगर तुम ग्राफ बना लोगे ना तो चीजें वहीं पर आपके पास आसान हो जाएगी। अगर ग्राफ तुम सही से नहीं बना पाओगे तो इसमें बेटा तुम्हारा घाटा है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। सबसे पहले अपने पास क्या बोला है कि दोनों रूट्स अपने के पास किससे ज्यादा होनी चाहिए। तो चलो जितनी अपने के पास पॉसिबिलिटी बन रहा है वो हम सारे अपने पास दिखा देते हैं। देखो, एक तो अपने पास ये वाला ग्राफ बनेगा। यहां पर अगर हम के ले लेते हैं तो देख लो दोनों रूट्स अपने के पास, एक रूट्स ये रहा और दूसरा रूट्स ये रहा, दोनों रूट्स के से कम है। यही तो बोला गया कि बोथ रूट्स लेस देन गिवन नंबर के, वो अपने पास गिवन नंबर के से छोटा होनी चाहिए। अब देखो क्या ये चलेगा, बोले सर दौड़ेगा ये भी, हाँ सर ये भी चलेगा। चलो क्या ये चलेगा, एक बार तुम ये बताना, क्या ये चलेगा? नहीं सर ये नहीं चलेगा। क्या ये चलेगा? देख लो अपने के पास, क्या ये चलेगा? यहां पर अपने पास के कर दो और यहां पर के कर दो। क्या इस दोनों में से ये वाला चलेगा, ये वाला चलेगा? ये दोनों नहीं चलेगा। यानी अपवर्ड पैराबोला में जो ग्राफ बनेगा वो अपने पास यही दो बनेगा। अब अपने के पास आते हैं डाउनवर्ड वाले में, इस वाले में डाउनवर्ड पैराबोला में हमें बोला गया दोनों रूट्स के से ज्यादा है, क्या ये चलेगा? बोले सर के कहां पे, ये बता पहले, यहां पे के, क्या ये चलेगा? सर ये दौड़ेगा। देखो दोनों रूट्स, एक रूट्स ये रहा दूसरा रूट्स ये रहा, दोनों रूट्स के से कम। अगला ये चलेगा? बोले सर के लिखो पहले, के वेयर इज के इज हियर, ये क्या ये चलेगा? अरे सर दौड़ेगा। दोनों रूट्स वाले बातें बराबर है, लेकिन दोनों रूट्स तो है, दोनों रूट्स किससे ज्यादा, के से कम है। अब हमें तुम ये बताओ, क्या बताओ? कुछ नहीं बताओ कि अपने पास के आ गया, ओके। अब अपने पास कंडीशन लिख लो, सारे कंडीशन लिख लो। यहां के लिए अपने पास क्या होगा बेटा, ए पॉजिटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अबे इक्वल टू कहां से, दोनों रूट्स पॉजिटिव, दोनों दो डिस्टिंक्ट रूट्स है। डिस्टिंक्ट रूट्स के लिए क्लास 10th में पढ़ के आए हो। क्लास 10th में अगर हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि उसका डी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, 0 से ज्यादा होगा, बराबर, तो डी 0। इसका बाद अपने के पास किस बराबर, -b/2a, किससे ज्यादा, तो ज्यादा नहीं, अब की बार के, देख लो -b/2a ये रहा। अब अपने पास इससे कम है, इससे कम है, इसका मतलब है कि -b/2a के से कम। एफ ऑफ के के बारे में क्या ख्याल है बेटा? एफ ऑफ के बारे में कुछ नहीं, बहुत अच्छा ख्याल है, ये बेटा पॉजिटिव होगा। कैसे? तो देखो एफ ऑफ के यहां पर गया और इधर गया, ठीक है। तो एफ ऑफ के हमारे पास किस बराबर, तो एफ ऑफ के पे जो सीधी सी बात है, जब भी हमारे पास किसी भी पॉइंट पे वैल्यू पूछा जाए और ग्राफ दे रखा हो तो हम कैसे करेंगे कि उस के पे जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर हम उस के पे वैल्यू नहीं, उस के पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के ऊपर है या एक्स एक्सिस के नीचे है। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है के पे ग्राफ तो वो वैल्यू अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और एक्स एक्सिस के नीचे है उस के पे ग्राफ, के पे अपने सीधा परपेंडिकुलर ऊपर या नीचे है तो के पे वैल्यू नेगेटिव होगा, तो ये आ गया पॉजिटिव। इतना तो समझ में आ गया। अब अपने से बताओ, ये तो अपने ऐसे ही, ये सर फर्जी वाला है, डी अपने पॉजिटिव हो गया, और -b/2a यहां पे भी अपने लेस देन के हो गया, और कौन सा, और हाँ एफ ऑफ के हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, एफ ऑफ के अपने पास क्या हो गया, तो एफ ऑफ के अपने पास पॉजिटिव हो गया, ठीक है। सिमिलरली अपने पास अब इतना तो प्रो बन चुके हो जिससे अपने पास फटाफट कर सकते हो। यहां पर बताओ, तो ए अपने पास क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव हो गया, यस, हाँ आराम से। अब अपने पास ए पॉजिटिव, अब ए पॉजिटिव का मास्टर पगला गया है, ए नेगेटिव क्यों, क्योंकि डाउनवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला के लिए ए पॉजिटिव होता है और ये अपने के पास डाउनवर्ड के लिए ए नेगेटिव होता है। यहां से ये अपने पास डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताओ, तो डी यहां पर पॉजिटिव हो गया, -b/2a क्या हो गया बेटा, तो -b/2 एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स, तो किस बराबर जाएंगे, ग्रेटर देन 0, नहीं लेस देन 0। और अपने पास एफ ऑफ के बताओ, एफ ऑफ के अगर अपने पास बात करें तो एफ ऑफ के पे वैल्यू देख लो, ये अपने पास इसको इधर एक्सटेंड करोगे तो के पे वैल्यू अपने पास एक्स एक्सिस के नीचे, हाँ या ना, जब ये एक्स एक्सिस के नीचे है इसका मतलब है कि एफ ऑफ के पे जो वैल्यू होगा वो अपने पास क्या होगा, निगेटिव होगा। सब कुछ यहाँ पर तो अपने पास सेम ही रहेगा, बस अपने के पास ए क्या होगा, निगेटिव होगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, और इसके बाद अपने पास -b/2a अपने पास लेस देन के होगा, और अपने के पास एफ ऑफ के क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ के अपने के पास यहां से बताओ, तो एफ ऑफ के निगेटिव हो जाएगा।
यस और नो? तो इसके लिए अपने के पास ये आया, इसके लिए ये आया, इसके लिए ये आया और इसके लिए ये आया। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बताओ। तो अपने के पास देख लो, ए अपने के पास सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में बताओ। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना कंपलसरी है। अगर अपने पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं हुआ तो मोए मोए हो सकता है। इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? तो माइनस बी अपॉन 2a क्या होनी चाहिए बेटा? लेस देन के होनी चाहिए। और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? तो इसका इंटरसेक्शन अपने पास बताओ a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के क्या होनी चाहिए बेटा? तो देख लो a इंटू एफ ऑफ के, ये अपने पास पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, दो पॉजिटिव नंबर को अपने पास मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो ये आ गया अपने पास पॉजिटिव के बराबर। ठीक है, तो ये हमारे पास नेसेसरी एंड क्या हो गया बेटा? सफिशिएंट कंडीशन हो गया। इस बात का ख्याल रखिएगा और इस बात को रट्टा मार करके रख लीजिए, क्योंकि अपने पास ये ही काम आएगा बाद में। क्या अपने पास एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा तो नहीं है कि अच्छा सर हम ये तो सब कुछ बता दिए, ग्राफ बता दिए, सब बता दिए, हम एग्जामिनेशन हॉल में अपने पास फटाफट प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ करने में 7 मिनट से 8 मिनट लगेगा। इससे अच्छा है कि तुम याद कर लो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना और इसको अपने दिल के करीब रखना, जैसे तुम्हें तुम्हारी जो भी हो समझ लो। सब कुछ बात, सब सारी बातें बताई नहीं जाती, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत? ये आ गया। आगे अपने के पास, अच्छा ये तो अपने के पास वही बातें हैं, देख लो क्या अपने पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। माइनस बी अपॉन 2a अपने पास के से छोटा होनी चाहिए और ये अपने पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है। तो हम दोनों ग्राफ को अपने के पास मर्ज करके यहाँ पर रख दिए हैं। तो यहाँ से अपने पास a क्या होनी चाहिए बेटा? पॉजिटिव होनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। माइनस बी अपॉन 2a क्या हो गया बेटा? लेस देन के हो गया और एफ ऑफ अपने के पास के क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। यस और नो? सिमिलरली अगर अपने के पास यहाँ के बारे में चर्चा करें तो यहाँ के बारे में अपने पास a क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। माइनस बी अपॉन 2a अपने पास क्या हो गया बेटा? लेस देन के हो गया और किसके बराबर है? डिस्क्रिमिनेंट अपने के पास ग्रेटर देन इक्वल टू, अगेन यहाँ पर भी 0 होगा। बोले सर डाउनवर्ड पैराबोला है तो लेस देन इक्वल टू 0 कर दो। बेटा भंग पी का आए हो क्या? ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, रूट्स आ रहे हैं, मतलब अपने पास ऊपर वाला पैराबोला बनी या नीचे वाला पॉजिटिव ही होगा। अब अपने के पास क्या है? तो एफ ऑफ के पे वैल्यू बताओ। तो एफ ऑफ के पे अपने के पास क्या हो जाएंगे? निगेटिव हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक तो अपने पास ये वाला और ये वाला, इस सब का अपने के पास इंटरसेक्शन लिए तो हमारे पास क्या आ गया? ये वाले आ गए। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो हम दो केस के बारे में कवर कर लिए। अगर तुम पहला वाला केस और दूसरा वाले केस के बारे में अगर थोड़ा सा गौर और फिक्र करो तो पहले वाले में अपने के पास सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। अगर गौर से देखो तो ये वाला भी अपने के पास माइनस बी अपॉन 2a पॉजिटिव है, लेकिन अपने पास डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और a इंटू एफ ऑफ के क्या है? पॉजिटिव है। और इस वाले केस में अगर तुम बात करो तो अपने पास बस थोड़ा सा अंतर, यहाँ पे अपने पास पलटी मार गया। पहले वाले में पॉजिटिव था और दूसरे वाले में अपने पास क्या था बेटा? निगेटिव था। चलो पहले अपने पास केस ही कवर कर लेते हैं, फिर अपने के पास आगे देख लिया जाएगा। केस नंबर 3 क्या कह रहा है कि बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। अगर अपने के पास क्या बोला गया कि अब अपने पास वो जो दोनों रूट्स है ना, वो कोई गिवन नंबर k1 और k2 के बीच में लाई कर रहा है। अब बोले कि सर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपने पास केस नंबर 1 और केस नंबर 2 को ही मर्ज कर दिया है? बोले यस बेटा, सही समझे हो। तो ये अगर गौर से देखो तो केस नंबर 1 का मतलब अपने पास सीधी सी बात है 1 का इंटरसेक्शन और 1 और 2 का इंटरसेक्शन ही लिखा हुआ है। तो देख लो, पॉसिबल ग्राफ बना ही देते हैं ना। तो ये हमारे पास देख लो क्या बोला गया कि बोथ रूट्स k1 और k2 से ज्यादा होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पर अपने पास k1 हो गया और यहाँ पर अपने पास क्या हो गया बेटा? k2 हो गया। क्या हो गया? यहाँ पर अपने पास k1 और यहाँ पर अपने पास k2। देखो दोनों रूट्स k1 और k2 से के बीच में है। बोले सर एक और ग्राफ बनेगा। हाँ, तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, ऐसा नहीं कि तुम गलत ही सोचते हो हर बार, ऐसा वाला भी तो ग्राफ बनेगा। बोले सर हाँ यही तो हम सोच रहे थे, k1 और k2। और भी सोच रहा था क्या? बोले सर एक और डाउनवर्ड वाला भी तो बन सकता है। हाँ बेटा ये भी सही सोच रहा है तू, ये भी तू सही सोच रहा है। तो ये अपने के पास ऐसा वाला भी तो ग्राफ बनेगा। बोले सर अभी भी देखो k1 यहां पर हो जाए और k2 अपने के पास कहां पर हो जाए? यहां पर हो जाए। ओ सर ये भी सही है। अगला वाला बताओ। बोले सर एक और सोच रहे हैं हम। कौन सा सोच रहे हो? ये वाला सोच रहे हो क्या? हाँ सर यही वाला सोच रहे थे। बोले सर हाँ देख लो, ये अपने के पास k1 और ये रहा अपने के पास k2। देखो दोनों रूट्स अपने के पास k1 और k2 के बीच में है। ठीक है, दोनों रूट्स अपने के पास अगर इसको अल्फा बोल दे और इसको अपने के पास बीटा बोलते हैं तो देखो अल्फा बीटा लाइज बिटवीन k1 एंड k2। यही अपने के पास अल्फा इक्वल टू बीटा हो गया। यहाँ पर अपने के पास क्या हो गया बेटा? एक तो अल्फा और यहाँ पर अपने के पास बीटा, और यहाँ पर अपने के पास अल्फा इक्वल टू बीटा के बराबर। यस और नो?
ठीक है। अगर तुम गौर से देखो तो यहां से अगर हमने कहा K1 को यहां से हटा दो, K1 यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, यहां से हटाओ, तो अगर तुम गौर से देखो तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये अपने पास केस नंबर 1 है। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन गिवन नंबर k, तो दोनों रूट्स अपने पास K1 से ज्यादा, यानी पहला वाला अपने पास केस आ गया। अगर अपने पास दूसरा वाला केस के बारे में हम बात करें तो दूसरा वाला केस देखो, यहां पर देखो, ये दूसरा वाला केस नहीं लग रहा है? बोले सर हाँ सर दूसरा वाला भी केस लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों का अपने पास इंटरसेक्शन ले ले, और दोनों हम पीछे तो प्रूफ कर चुके कि दोनों अपने पास कैसे आया है। तो अपने पास इंटरसेक्शन अगर लोगे दोनों का तो बताओ, तो पहला वाला अपने पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, पहला वाले में अपने पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। इसके बाद अपने पास -b/2a जो था वो अपने पास लेस देन K2 होगा। देखो लेस देन इक्वल टू भी नहीं चलेगा, लेस देन किसके बराबर? K2 के बराबर। देख लो K2 से छोटा और अपने पास ग्रेटर देन K1, यस और नो, हाँ या ना? बोले सर हाँ सर यही तो होगा, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसका इंटरसेक्शन, और इसका इंटरसेक्शन किसके साथ? तो a इंटू एफ ऑफ k, ये तो अपने पास ऐसे भी आ रहा था अपने पास a इंटू एफ ऑफ K1, ये हमारे पास पॉजिटिव होगा, इंटरसेक्शन a इंटू एफ ऑफ K2 ये हमारे पास ये भी पॉजिटिव होगा। तो हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ये रहा, ठीक है। बोले सर इस दोनों को मर्ज कर दो ना, तो बेटा मर्ज कैसे कर सकते हैं? ये K1 पे वैल्यू बताना है और ये K2 पे वैल्यू बताना है, तो इसके लिए अपने पास सेपरेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटा? नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, और केस नंबर 3 इसी के साथ समाप्त होता है। केस नंबर 3 अपने पास सीधी सी बात है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 का अपने पास क्या है बेटा? इंटरसेक्शन है, ठीक है। तो यही अपने पास यहाँ पर ये बातें लिखी हुई है कि अपने पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट, तो देख लो K1 और K2 ये रहा, और अपने पास कंडीशन यही है। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर ये वाला कहाँ से आया, ये वाला तो हम आपको बता देंगे। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 हुआ, कोई दिक्कत। अब अपने पास केस नंबर 3 के बाद चलते हैं केस नंबर अपने के पास किस पे? तो केस नंबर 4 पे। पहले अपने के सारे केस डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपने के पास चीजें देख लेंगे क्या हुआ नहीं हुआ। क्या बोला गया कि एनी नंबर के लाइज बिटवीन द रूट्स, अपने के क्या बोला गया कि कोई भी नंबर के है जो कि अपने के रूट्स के बीच में लाई होनी चाहिए। क्या बोला गया कि कोई भी नंबर अपने के पास के है जो दोनों रूट्स के लाइज बिटवीन रूट्स, ऑब्वियसली सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं, तो दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि अपने के लाइज बिटवीन द रूट्स, बोले सर कौन सा रूट्स, कैसा रूट्स, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब अपने के सबसे पहले अपने पास ग्राफ बना लेते हैं, ऑल पॉसिबल ग्राफ बनाओ। बोले सर पॉसिबल ग्राफ ये कैसी बात है? ऑल पॉसिबल ग्राफ, बोले सर एक तो अपने के पास ग्राफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऐसा वाला बनता है, चलो हम अपने के पास अच्छे से बना ही देते हैं ताकि आपको नोट्स भी तो प्रोवाइड करेंगे हम, तो नोट्स भी आपको मिल जाए। एक तो ऐसा वाला बनेगा और एक ऐसा वाला बनेगा बेटा, तो एक अपने के पास ऐसा वाला बनेगा। अभी देख लेंगे रिजेक्ट कौन सा होगा और नहीं होगा, वो बात की बात है अभी, लेकिन अपने के पास बनाओ तो सही पहले। ये ऐसा वाला बनेगा और दूसरा अपने के पास ऐसा वाला बनेगा। ओ माय गॉड, ये अपने के पास ऐसा वाला बनेगा, ठीक है। अब अपने के पास क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि दोनों रूट्स, एक रूट्स हमारे पास बेटा क्या है? अल्फा है, और दूसरा हमारे पास बीटा है। यहां पर अपने पास क्या है? अल्फा इक्वल टू बीटा। यहां पर अपने पास एक रूट्स अल्फा है और यहां पर दूसरा बीटा है, और यहां पे अपने पास क्या है बेटा? अल्फा इक्वल टू बीटा। अब अगर तुम गौर से देखो तो क्या बोला कि रूट्स, ये अपने पास के जो है वो दोनों रूट्स के बीच लाइक करेगा। तुम पहले ये बताओ, इस के को इसके बीच में घुसेड़ के देखो, इसके बीच में आ सकता है के? मतलब कि मास्टर पला गए हो क्या? ये दोनों बराबर है, ये अपने पास इसके बीच में के कहां से हम घुसेड़ेंगे? यानी इसके बीच में तो के ला ही नहीं सकते, पहला बात। ये रिजेक्ट, मतलब ये भी रिजेक्ट कि इसके बीच में अल्फा और बीटा के बीच में के डालो तो सही, अल्फा और बीटा के बीच में के तुम ला सकते हो? कभी नहीं। जब कभी नहीं तो अपने पास ये ग्राफ चलेगा नहीं। बोले सर अच्छा दोनों रूट्स के बीच में के आनी चाहिए सर, ओ हो गया। तो देखो अब तुम अपना दिमाग लगाओ, क्या और भी ग्राफ बन सकता है? तो हमें तो नहीं लग रहा है। अब तुम बताओ, तुम अपना साइंटिस्ट दिमाग लगाओ और तुम बताओ कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बोले सर हमें, हमारा जो साइंटिस्ट दिमाग है ना यहां पर आकर के फेल हो गया और हमें लग रहा है कि नहीं बनेगा। तो हमें भी लग रहा है कि नहीं बनेगा, तुम्हें भी लग रहा है नहीं बनेगा, मतलब इतना ही बनेगा। अब बताओ इसके लिए सफिशिएंट कंडीशन, तो पहला तो अपने के पास डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इक्वल टू कहां से? तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0।
अब हमें ये बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अब बताओ, तो अब बोलेगा कि सर माइनस बी अपॉन 2a ग्रेटर देन k। बोले कि सर अगर आप k यहां पर डालें, हमें थोड़ी पता है कि k इधर है, बस बोला गया कि k जो है वो हमारे पास अल्फा और बीटा के बीच होनी चाहिए, यानी k का जो रेंज है वो अब अपने पास इसके बीच होनी चाहिए, यानी अपने पास इसके बीच कहीं भी k अपने पास लाई कर सकता है। बोले सर हाँ सर ये तो सही बोल रहे हैं, यानी सही बोल रहे हैं, यानी अपने पास इसके लिए तो कोई कंडीशन आएगा ही नहीं वर्टेक्स के लिए, ठीक है। और रही बात डी, अब तुम हमें ये बताओ, अगर आपके पास रूट्स बोला गया कि आपके पास k जो है वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि ये बाय डिफॉल्ट है कि d पॉजिटिव होगा। अगर d पॉजिटिव नहीं हुआ तो दो रूट्स आएंगे नहीं, दो रूट्स आएंगे नहीं तो क्वेश्चन डिफाइन नहीं होगा। तो पहली बात अपने पास यहाँ पर यह है कि d के लिए तो कोई कंडीशन बनेगा नहीं। तो अब आपने कैसे बताओ, a यहाँ पर तो पॉजिटिव हो गया और a यहाँ पर आपने क्या हो गया, निगेटिव हो गया। यहाँ पर आपने एफ ऑफ के पे वैल्यू जो होगा वो बताओ, एफ ऑफ के पे वैल्यू एक्स एक्सिस के नीचे इसका ग्राफ है, k पे जो वैल्यू है वो अपने पास ग्राफ कैसा है, k पे जो ग्राफ है वो x एक्सिस के नीचे है, यानी f ऑफ k क्या होगा, निगेटिव होगा। k पे जो ग्राफ है वो कैसा है, एक k पे जो ग्राफ है वो अपने पास x एक्सिस के ऊपर है, x एक्सिस के ऊपर है, यानी f ऑफ k अपने पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, हाँ या ना। अब अपने पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन क्या होगा, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन वो होगा, तो देख लो a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के पॉजिटिव नहीं लग रहा है। बोले सर हाँ सही तो लग रहा है। बोले मास्टर पला गया क्या, पॉजिटिव का निगेटिव होगा, यस बॉस। तो a इंटू एफ ऑफ के अपने पास कैसा होगा बेटा, हमेशा निगेटिव होगा। देख लो पॉजिटिव इंटू निगेटिव, निगेटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव, निगेटिव, यानी अपने के पास केस नंबर 4 का अपने पास एक ही कंडीशन आता है और एक ही को लेकर के हम सॉल्व कर लेंगे, और वो क्या आता है, a इंटू एफ ऑफ के हमेशा क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, इसके अलावा अपने पास कुछ भी नहीं करना है। बोले सर व्हाट अबाउट डी। अब अपने पास यहां पर ये करोगे कि डी को अगर तुम पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करोगे, किसको, डी को अगर पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करोगे और अपने पास a इंटू ए को पॉजिटिव लोगे, एफ ऑफ के को नेगेटिव लोगे, यानी a इंटू एफ ऑफ के को अगर नेगेटिव लोगे तो वो जो डी वाला है ना, डी वाला का सबसेट ही अपने पास a इंटू एफ ऑफ के आएगा। और तुम्हें ये पता है कि अगर अपने पास a इंटू एफ ऑफ के डी का सबसेट है तो उस दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो सबसेट वाला पार्ट ही तो हमारा आंसर आता है, तो थोड़ा बहुत सबसेट भी आनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। एनी नंबर अपने के पास के लाइज बिटवीन द रूट्स, अगर अपने पास दोनों रूट्स के बीच लाई कर रहा है तो अपने पास ऑल पॉसिबल ग्राफ अपने पास, एक तो ग्राफ ये वाला हुआ जिसके अपने पास दो रूट्स है, एक रूट्स अल्फा और दूसरा रूट्स हमारे पास क्या है बेटा, बीटा है। एक रूट्स अपने पास क्या है, अल्फा, और दूसरा रूट्स क्या है, बीटा है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन जो है वो हमारे पास a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा बेटा, हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। कहाँ से आया, नहीं आया, ये सारी बातें आपको बता दी गई है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए हमारी हिसाब से यहाँ तक। तो ये आ गया क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर हम कह रहे हैं, ये हमारे पास केस नंबर 4। अब अपने पास लास्ट केस नंबर 5। अब अपने पास देख लेंगे केस नंबर 5, इसके बाद फिर क्वेश्चन से ये अपने पास लास्ट केस है। बात है कि जो भी केस तुम्हें बुक में देखने को मिलेगा वो सारे इस केस में हम समाप्त कर देंगे, इसी केस में अपने के पास कंपेयर करके हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे। किसी क्वेश्चंस में अपने के पास किसी बुक में ना बहुत सारे केस होते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। ये 5 ही केस अपने के पास इंपॉर्टेंट है, 5 केस में ही वो सारे बुक में अपने का सब केस बना दिया है और कुछ नहीं, ठीक है। इफ एग्जैक्टली वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक लाइज बिटवीन k1 एंड k2, अपने केस क्या कर रहा है कि इफ एग्जैक्टली वन रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक लाइज बिटवीन k1 एंड k2, ठीक है। अब बोला गया कि पहले तो क्या बोला कि कोई गिवन नंबर k है, कोई गिवन नंबर, केस नंबर 4 में क्या था कि कोई गिवन नंबर k है, वो गिवन नंबर k जो है ना वो अपने पास किसके बीच लाई कर रहा था, वो लाई कर रहा था अपने के पास अल्फा और बीटा के बीच, यानी दोनों रूट्स के बीच लाई कर रहा था। लेकिन अब बोला गया कि कोई दो नंबर है, उस दो नंबर के बीच में एग्जैक्टली वन रूट्स ही लाई करे। कितने रूट्स लाई करे, एग्जैक्टली वन रूट्स ही लाई करे। तो चलो ऑल पॉसिबल ग्राफ बनाते हैं। अब देखो एग्जैक्टली वन रूट्स लाई करे, इसका मतलब है कि इक्वल रूट्स वाला कंडीशन तो अपने के पास गया, क्या ये गया या बचा, देख लो अपने के पास अभी पता चल जाएगा। ये हमारे पास ये आ गया अपने के पास k1 और ये रहा अपने के पास k2। बोले सर ये चलेगा क्या, हमें तो लग रहा है दौड़ेगा। देखो एग्जैक्टली वन रूट्स अपने के पास k1 और k2 के बीच लाई कर रहा है। यहां पे बताओ, बोले सर ये वाला बना के दिखाओ, क्या अपने के पास यहां पर अपने के पास k1 लिख दिए और यहां पर अपने के पास क्या लिख दिए, k2 लिख दिए। देख लो यहां पर अपने के पास एक तो अल्फा है
और दूसरा अपने पास क्या है, बीटा है। यहाँ पर एक तो अल्फा ये रहा और दूसरा बीटा ये रहा। अब हमें ये बताओ कि बोले सर यहां पर देखो एग्जैक्टली वन रूट्स है, ऐसा थोड़ी बोला गया कि अपने पास वन रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2, ऐसा बोला नहीं गया, वन रूट्स। अब अपने पास एग्जैक्टली बोला गया तो इसमें तो दोनों रूट्स आ गया ना K1 और K2 के बीच में। अगर दोनों रूट्स आ गया तो काहे का, ये वाला तो अपने पास गया। ठीक है, तो एक तो ग्राफ यही बन गया। दूसरा अपने पास अभी कंडीशन लिखेंगे बाद में, तो पहले अपने के पास ये रहे, लिखो ये वाला, और दूसरा अपने के पास ये वाला तो खैर चला ही जाएगा, ये तो अभी ऊपर बता दिए, तो ये आ गया इनके पास। ठीक है, तो अब हमें ये बताओ कि यहां पे अपने पास क्या है बेटा, अल्फा, और यहां पे अपने पास क्या है, बीटा है, और यहां पे अपने पास अल्फा और बीटा बराबर ही है। ठीक है, यहां पर आगे K1 डालो और यहां पे अपने पास K2 डालो। ठीक है, तो अब बताओ ये अपने पास यहां पर K1 आ गया और यहां पर अपने पास क्या आ गया बेटा, K2 आ गया। अब बताओ तो K1 और K2 जहां पर अगर आ गया तो बताओ तो एग्जैक्टली वन रूट्स तो अभी भी इसके बीच है, और एग्जैक्टली अपने पास वन रूट्स अभी भी इसके बीच है। अब हमें यह बताओ कि f ऑफ K1 किसके बराबर होगा, तो यहां पर अपने पास a क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, और यहां पर अपने पास a क्या आ गया, निगेटिव आ गया। यहां पर बताओ f ऑफ K1 क्या आ गया, f ऑफ K1 अपने के पास पॉजिटिव आया, और f ऑफ K2 अपने पास क्या आया बेटा, ये अपने के पास f ऑफ K2 निगेटिव आया। यहां पर a निगेटिव है, और यहां पर बताओ तो f ऑफ K1 क्या आया, f ऑफ K1 अपने पास पॉजिटिव आ गया, और f ऑफ अपने पास K2 अपने पास क्या आ गया बेटा, तो f ऑफ K2 अपने पास निगेटिव आ गया। देख लो K2 पे अपने पास ग्राफ नीचे है और K1 पे ग्राफ ऊपर है, तो ग्राफ अगर नीचे है तो अपने के पास क्या होगा, निगेटिव, और ग्राफ ऊपर है मतलब पॉजिटिव। यहां पर अपने पास बोले सर आप थोड़ा सा गड़बड़ ये कर रहे हो कि आपको कैसे पता कि अल्फा ही इसके बीच लाई करेगा। नहीं बेटा, हाँ तुम सही सोच रहे हो ना, तो यहां पर अपने पास क्या हो गया, K1 हो गया, और यहां पर अपने पास K2 हो गया, और यहां पर अल्फा हो गया और यहां पर बीटा हो गया, ये वाला अल्फा हो गया, ये वाला बीटा। अब हमें ये बताओ कि इसके लिए अगर तुम लिखो तो f ऑफ K1 अपने पास क्या हो गया बेटा, निगेटिव हो गया, और f ऑफ K2 अपने पास क्या हो गया, तो पॉजिटिव हो गया। यस और नो, तो f ऑफ K1 अपने पास निगेटिव हो गया, यहां पर f ऑफ K1 पॉजिटिव था। अब देखो यहां पर अपने पास a क्या है, पॉजिटिव है। अब तुम ये बताओ a पॉजिटिव पे चलेगा और a निगेटिव पे चलेगा। ठीक है, तो अपने पास a बिलोंग टू रियल नंबर तो पूरा हो गया। अब बताओ इसके लिए भी हम लिख देते हैं, यहां पर अपने पास K1 हो गया और यहां पर अपने पास क्या हो गया बेटा, K2 हो गया, या ऐसे लिख लो, यहां पर अपने के पास क्या हो गया, K2 हो गया और यहां पर K1 हो गया। अब देखो दोनों के बीच में अपने के पास रूट से एक अल्फा है और दूसरा हमारे पास बीटा है। ठीक है, अब बताओ तो K1 पे वैल्यू अपने पास निगेटिव हो गया, f ऑफ K1 पे अपने पास वैल्यू निगेटिव हो गया, और f ऑफ K2 पे वैल्यू जो है, K2 पे वैल्यू अपने पास क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब हमें निकालना है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। अब इतना तो पता चल गया कि उनके पास कि अगर हमारे पास कोई भी अपने के पास रूट्स एग्जैक्टली K1 और K2 के बीच एक रूट्स उसके बीच आ रहा होगा, इसका मतलब यह है कि रूट्स तो दो होना कंपलसरी है, यानी डिस्क्रिमिनेंट का तो पॉजिटिव होना कंपलसरी है। अब रही बात क्या अपने के पास इस दोनों का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन निकालोगे ना, तो f ऑफ K1 और K2 बताओ तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, इस दोनों का अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, निगेटिव होगा, और इस दोनों को मल्टीप्लाई करो अगेन निगेटिव, इस दोनों को मल्टीप्लाई सारे को निगेटिव, सारा अपने पास निगेटिव होगा। क्या जीरो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन बेटा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने के पास केस नंबर 4 का नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कोई दिक्कत। तो ये अपने के पास केस नंबर 5, तो ये रहा अपने के पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट एग्जैक्टली वन रूट्स अगर अपने पास K1 और K2 के बीच लाई करेगा तो हमारे पास ग्राफ ऐसा बन सकता है, ऐसा बन सकता है। पीछे हम चारों ग्राफ बनाकर दिखा दिए, बात एक ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन K1 और K2 का अपने पास वैल्यू का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास कितने केस थे बेटा, 5 केस थे, 5 के 5 केस हम आपसे डिस्कस कर लिए। इसमें एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो अपने पास बच्चे भूल जाते हैं, वो चलो हम अभी बता देते हैं। सबसे पहले अपने के पास कौन सा कि इफ बोथ रूट्स ग्रेटर देन गिवन नंबर के, तो अपने पास ये आ गया। ठीक है, चलो हम समरी बता देते हैं यहां पे अपने के पास, इसके बाद अपने पास समरी। इफ बोथ रूट्स आर
ग्रेटर देन के, कोई अपने पास के से अपने के पास ज्यादा हो, ये अपने पास पहला। तो क्या होता था बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, और पहले पॉसिबल ग्राफ लिख लो। ये हमारे पास पॉसिबल ग्राफ होता था, एक तो ये वाले और या नहीं तो अपने के पास ये वाले, ठीक है। तो अपने के पास क्या होता था, ए डिस्क्रिमिनेंट अपने के पास क्या होता था बेटा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंटरसेक्शन ए इंटू एफ ऑफ के, यानी तो अपने पास एक लाइन से लिखो माइनस बी अपॉन 2a किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास ग्रेटर देन माइनस बी अपॉन 2a लेस देन के बराबर इंटरसेक्शन ए इंटू एफ ऑफ के, ये हमेशा क्या होता था बेटा, पॉजिटिव होता था। यस और नो, ये अपने पास पहले वाले केस का आंसर। दूसरा वाला, तो इफ बोथ रूट्स आर लेस देन के, यहां पे अपने पास क्या करो, ये अपने पास के तो है, ग्रेटर देन की जगह अपने पास लेस देन के, तो अपने पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन अपने के पास, अच्छा के अपने के पास यहां पर, अब की बार बोथ रूट्स आर ग्रेट, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर अपने पास के यहाँ पर होगा और के यहाँ पर होगा, तो इसके लिए अपने के पास क्या होगा, ये हम दूसरे वाले का लिख दिए, ये अपने के पास ये वाले होंगे, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर अपने के पास दोनों रूट्स के से ज्यादा हो तो बताओ, तो ये आ गया अपने के पास, सब कुछ सेम होगा, ग्राफ भी सेम, सब कुछ सेम, बस अपने पास ग्राफ के साथ थोड़ी सी छेड़खानी करना है और कुछ नहीं। ये आ गया अपने के पास, ये ग्राफ हमारे पास क्या बोला है कि बोथ रूट्स आर लेस देन के से अपने पास क्या हुआ, छोटा हो गया। जब के से छोटा हो गया तो बताओ तो कंडीशन क्या होगा, तो सफिशिएंट एंड नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन नीचे लिखो और ग्राफ को ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास हम पूरा समराइज करके हम बता दे रहे कि अपने पास क्या होगा, ठीक है। तो ये अपने के पास किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये आ गया अपने के पास लेस देन माइनस बी अपॉन 2 के से छोटा होगा, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास दूसरा केस हो गया। तीसरा केस, if both roots lies between k1 and k2, ठीक है। तो हमारे पास ग्राफ कैसा होता है, तो ग्राफ आपने के पास ग्राफ ऐसा होगा, या नहीं तो आपने पास ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, ठीक है। अब देखो दोनों रूट्स आपने पास k1, तो k1 आपने पास यहां पर हुआ और k2 हमारे पास यहां पर हुआ, k1 हमारे पास यहां पर हुआ और k2 हमारे पास यहां पर हुआ। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इंटरसेक्शन अपने पास कौन सा, तो माइनस बी अपॉन 2a जो होगा वो बेटा अपने पास लेस देन k2 होगा और ग्रेटर देन अपने के पास k1 होगा। इस इंटरसेक्शन a इंटू एफ ऑफ k1, ये भी अपने पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा, और इंटरसेक्शन a इंटू एफ ऑफ k2, ये भी अपने पास क्या होगा बेटा, पॉजिटिव होगा। तो ये हमारे पास केस नंबर 3 हो गया। केस नंबर 3 के बाद केस नंबर 4, केस नंबर ये अपने पास 4 लिख लो। केस नंबर 4 क्या था कि एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज बिटवीन k1, या अपने पास एनी नंबर k लाइज बिटवीन द रूट्स, तो अपने पास कौन सा, एनी नंबर k लाइज बिटवीन रूट्स, ठीक है। अगर अपने पास दोनों रूट्स अपने पास k के बीच में लाई करें, तो कोई भी रूट्स अपने पास k के बीच में लाई करें, तो यहाँ पे अपने के पास ये k आ गया, ठीक है। और या नहीं तो अपने पास ग्राफ हम बना रहे, यहाँ पे अपने पास क्या आ गया बेटा, k आ गया, यहाँ पर आ गया k। अब अपने पास बताओ तो ये आ गया अपने पास a इंटू एफ ऑफ के, a इंटू एफ ऑफ के हमारे साथ a पॉजिटिव और k निगेटिव, तो ये अपने पास क्या आ गया बेटा, निगेटिव आ गया। ये हमारे पास कौन सा केस हो गया, तो ये अपने पास केस नंबर 4 हो गया, ठीक है। देख लो अपने के पास a निगेटिव और k पॉजिटिव, थोड़ा सा अपने के पास जगह की स्कार्सिटी है, तो थोड़ा सा हम क्या करते हैं, इसको ऊपर करते हैं, ऊपर हो जाए बेटा, ठीक है, ठीक है। और इसको अपने के पास क्योंकि 5 के 5 केस हम यहाँ पर अपने पास डिस्कस कर लेते हैं। चौथा के बाद अपने पास पांचवा, इफ एग्जैक्टली वन रूट्स lies between k1 and k2, अगर अपने पास k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट्स लाई करेगा, तो ये हमारे पास कंडीशन, ये अपने पास k1 हो गया, और ये हमारे पास, एक सेकेंड थोड़ा सा अपने पास ग्राफ सही से बना लो, ये हमारे पास क्या हो गया बेटा,
K1 हो गया और ये हमारे पास K2 हो गया। और या नहीं तो अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ अपने पास ऐसा बनेगा, ये हमारे पास K1 हो गया और ये हमारे पास K2 हो गया। ठीक है, तो अगर अपने पास K1 K2 है तो ये आ गया अपने पास f ऑफ K1 और इंटू एफ ऑफ K2 क्या होगा बेटा, ये हमेशा निगेटिव होगा। यस और नो। तो आप ये 5 केस याद रखें, 5 केस याद रखेंगे, हम ये रिकमेंड कर रहे हैं, हम ये अपने पास गारंटी लेते हैं आपसे कि आपको गलती कहीं नहीं होगा। लेकिन अपने पास ये पूरे 5 के 5 केस आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं हो रहा है तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, ज्यादा प्यार हो जाता। आगे का लाइन आप कवर करो क्योंकि हमें आगे वाले लाइन याद नहीं है। तो आपको ये भी याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए और ये भी याद होनी चाहिए और ये भी याद होनी चाहिए। तो बताओ 5 के 5 केस तुम्हें समझ में आया या नहीं आया? अगर नहीं आया है तो पीछे जाकर के वीडियो फिर से देखो। तो हम 5 के 5 अपने पास समराइज कर दिए। अब रही बात अपने पास मोस्ट इंपोर्टेंट नोट, ये अपने पास बाउंड्री कंडीशन। क्या अपने के पास बाउंड्री कंडीशन शुड बी सेपरेटली एनालाइज। बाउंड्री कंडीशन अपने के पास मान लो बोला गया कि इफ वन रूट्स, क्या बोला गया अपने के पास, इफ वन रूट्स एग्जैक्टली ग्रेटर देन के। जैसे अपने के पास यहां पर देखो क्या बोला गया, इफ यानी अपने पास वन रूट्स या इफ एग्जैक्टली वन रूट्स lies one roots greater than k। अगर आपने कहा ये सारे अपने पास अलग अलग केस बना करके दे रखा होता है बुक में, अगर बोला गया कि एग्जैक्टली वन रूट्स क्या बोला गया के से ज्यादा है, तो बताओ तो पॉसिबल ग्राफ क्या होगा, देख लो। एग्जैक्टली वन रूट्स के से ज्यादा है, देखो अभी भी एग्जैक्टली वन रूट्स ही के से ज्यादा है, अभी भी एग्जैक्टली वन रूट्स ही के से ज्यादा है, अभी भी एग्जैक्टली वन रूट्स ही के से ज्यादा है। ठीक है, क्या बोला गया अपने के पास एग्जैक्टली वन रूट्स के से क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले अपने के पास 2-3 स्टेप है, उस स्टेप को फॉलो करो। सबसे पहले अपने के पास x इक्वल टू, सबसे पहले मान लेंगे लेट x इक्वल टू के रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक। अब आगे आपने यहां क्या करा, अगर रूट से क्वाड्रेटिक है तो सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक। यानी तो आपने ऐसे लिखो x इक्वल टू, अगर उसके रूट्स है तो x इक्वल टू के सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक। यस। उसके बाद अपने के पास अगर वो उसको सेटिस्फाई करेगा तो वहां से अपने के पास गेट पैरामीटर, पैरामीटर, पैरामीटर अपने का जो भी हो कि या अपने के पास डी हो या पी हो या एम हो, जो भी अपने के पास पैरामीटर हो वो अपने के पास निकालेंगे। फिर अपने के पास उसको पुट करेंगे क्वाड्रेटिक में, पुट डी या अपने के पास पी या एम इन क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड फाइंड एक्चुअल रूट्स, एक्चुअल रूट्स। ठीक है, एंड नाउ प्लॉट ग्राफ। और फिर आपने के पास क्या करेंगे, चेक करेंगे पॉसिबिलिटी। क्या करेंगे, अपने पास पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। पहला अपने पास स्टेप कि अगर अपने पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कैसे चेक करना है, तो x इक्वल टू के, अगर अपने पास उसके रूट्स है, देख लो यहां पर अपने पास के इसके ऐसा नहीं लगा, के इसके रूट्स है, के इसके रूट्स है और अभी भी एग्जैक्टली वन रूट्स अपने पास उससे ज्यादा है, तो के अपने पास अगर उस क्वाड्रेटिक के रूट्स है तो सेटिस्फाई करो क्वाड्रेटिक में। उसके बाद पैरामीटर निकालो, जो भी डी हो, पी हो या एम हो, जो भी पैरामीटर दे रखा है वो निकालेंगे। पुट डी पी इन क्वाड्रेटिक एंड फाइंड एक्चुअल रूट्स। अगर अपने पास डी पी सी जब भी आ गया, अगर जिंदा क्वाड्रेटिक आ गया, जिंदा क्वाड्रेटिक आ गया यानी हम क्या निकाल सकते हैं, उसके सब कुछ निकाल सकते हैं, मतलब दोनों रूट्स निकाल सकते हैं। अगर दोनों रूट्स आ गया तो नाउ प्लॉट द ग्राफ और चेक करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, चेक करेंगे ग्राफ प्लॉट करके कि वो पॉसिबिलिटी है भी या नहीं है। बराबर
कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पे। अपने के पास हम स्टार्ट लगा रहे हैं क्योंकि अपने के पास इससे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे अपने के पास क्वेश्चंस आते हैं। अगर जे एडवांस के क्वेश्चंस देखोगे तो इसी पर अपने के पास बेस होता है, क्योंकि अपने के पास बाउंड्री कंडीशन अपने के पास चेक करना बच्चा भूल जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलो अब आपने के पास सारे कुछ बता दिए, अब आपने के पास बढ़ते हैं क्वेश्चंस के सिलसिले पर, क्वेश्चंस करेंगे। अब तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहा, जितना थ्योरेटिकल पार्ट था लोकेशन ऑफ रूट्स का, वो सारे थ्योरेटिकल पार्ट हम क्या कर दिए बेटा, कवर कर दिए। अब हमने पास क्वेश्चंस पढ़ो और अपने के पास सॉल्व करना स्टार्ट करो वीडियो पॉज करके। क्या करेगी, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यू ऑफ m for which exactly one roots of the equations, exactly one roots of the equations this, ठीक है। क्या बोला गया अपने के पास, एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स mx प्लस टाइम्स दिस लाइज इन -2, एग्जैक्टली वन रूट्स बोला गया कि अपने के पास बताओ एग्जैक्टली वन रूट्स इस दोनों के बीच लाई करना चाहिए, यानी ग्राफ अपने के पास कैसा बनेगा, ये आ गया अपने के पास एग्जैक्टली वन रूट्स, तो -2 यहां पर हो गया और 0 यहां पर हो जाए, क्या हो जाए, -2 यहां पर हो जाए, 0 यहां पर हो जाए। ग्राफ से चीजें अपने पास आसान हो जाती है, यहां -2 यहां पर हो जाए और 0। देखो अपने पास एग्जैक्टली अभी भी वन रूट्स इसके बीच है, तो बताओ तो अपने पास कंडीशन क्या होता था, एग्जैक्टली वन रूट्स अपने पास इसके बीच लाई कर रहा है, तो बताओ देख लो कौन से अपने के पास क्या, तो ओनली यहां पे इफ एग्जैक्टली वन रूट्स लाइज बिटवीन दी, तो f ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, ठीक है। चलो हम क्या बोले कि f ऑफ -2 और इंटू एफ ऑफ 0 क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए, यस और नो। एफ ऑफ -2 बताओ, तो यह आ गया अपने पास 4 के बराबर और माइनस एम्स 2m के बराबर और प्लस एम्स किसके बराबर बेटा, m स्क्वायर के बराबर और प्लस एम्स किसके बराबर, 6m के बराबर। अब हमने कहा 0 के बारे में बात करो, 0 पुट करो, ये 0 ये 0, तो यहां से आ गया किसके बराबर बेटा, m स्क्वायर और प्लस 6m के बराबर, लेस देन क्या आ गया बेटा, 0 के बराबर, ठीक है। चलो अब आपने के पास क्या करना है, तो इससे आपने क्या सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने किस बराबर, m स्क्वायर और माइनस एम्स सॉरी प्लस एम्स 4m और प्लस एम्स 4 के बराबर, हाँ है ना, और इंटू आ गया अपने के पास बोलो m स्क्वायर और प्लस एम 6m और लेस देन 0 के बराबर, ठीक है। यहां से फैक्टर करोगे तो ये आ गया अपने पास m प्लस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर लिखा हुआ, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो ये आ गया अपने के पास m का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 4 के बराबर और ये आ गया अपने पास -2m और प्लस एम m स्क्वायर प्लस 6m के बराबर, और ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो बताओ ये आ गया अपने के पास, m कॉमन ले लेते हैं, तो m कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर जाएंगे बेटा, तो m प्लस 6m के बराबर, यस और नो, सॉरी m प्लस 6 के बराबर, m प्लस 6 लेस देन 0 के बराबर, ठीक है। अब अपने पास यहाँ से सीरीज धारा चार्ज फॉर्मूला लगाओ, सॉरी सीरीज धारा चार्ज क्या बोल रहे हैं, यहाँ से अपने के पास वो रूट्स निकालो, तो क्रिटिकल पॉइंट कितने हो जाएंगे बेटा, एक तो 0 हो गए, एक अपने के पास -6 हो गए और एक -3, तो -6 -2 और ये रहा 0 के बराबर, यस और नो, कौन सा, -6 -2 और ये रहा अपने के पास 0 के बराबर। 0 से ज़्यादा लोगे तो प्लस हो जाएगा और -2 और 0 के बीच लोगे तो ये माइनस हो गया, देख लो -2 और 0 के बीच लोगे तो ऐसा नहीं है, अपने के पास कुछ भी नंबर ले लो, अपने के पास -1 ले लोगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव तो नेगेटिव, -2 तो ये भी अपने के पास नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव, हमें चाहिए नेगेटिव, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो बताओ तो m बिलोंग्स टू अपने के पास क्या हो गया, m बिलोंग्स टू -6 से लेकर के कहाँ तक, -2 तक, और यूनियन अपने पास कहाँ से कहाँ तक, -2 से लेकर के तो ये आ गया 0 तक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, m के लिए अपने के पास आंसर हो गया, ये हमारे पास क्या आ गया, फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। एक बात ये याद रखो कि हमें क्या बोला गया, थोड़ा सा अगर गौर से देखोगे क्वेश्चंस में, तो क्या बोला गया कि m का वैल्यू निकालना है फॉर एग्जैक्टली वन रूट्स, अपने के पास किसके बीच उनके वन रूट्स ऑफ द इक्वेशंस दिस, इसके बीच लाई करनी चाहिए, बोला गया एग्जैक्टली वन रूट्स लाई करना चाहिए ना बेटा। तो अब देखो यहाँ पर अब आते हैं अपने पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन पे, बच्चे इन जनरल ये छोड़ देते हैं, अगर ये छोड़ देते तो इसमें तेरा घाटा है बेटा, मेरा कुछ नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये आ गया अपने पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, क्या चेक करना, बाउंड्री वैल्यू, इफ x इक्वल टू -2 अगर उसके रूट्स हो जाए, इफ x इक्वल टू -2 इज रूट्स, क्या हो जाए बेटा, x इक्वल टू -2 अगर अपने पास इसके रूट्स हो जाए तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा ग्राफ बन सकता है, देख लो -2, क्या ये पॉसिबिलिटी चेक करता है
-2 और यहाँ पे अपने पास 0 हुआ। देख लो अभी भी अपने पास एग्जैक्टली 1 रूट इसके बीच लाई कर रहा है, तो -2 सबसे पहले अपने के पास कहाँ डालो, तो इसमें डालो। -2 जैसे इसमें डालोगे तो बताओ तो किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, 4, और ये आ गया अपने किसके बराबर 4, और माइनस टर्म्स किसके बराबर 2m के बराबर, और प्लस टर्म्स m स्क्वायर के बराबर, और प्लस टर्म्स किसके बराबर 6m के बराबर। हम अब बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, क्या ये पॉसिबिलिटी है जो अपने क्वेश्चन में बोल रहा है कि एग्जैक्टली 1 रूट इसके बीच लाई कर रहा है, तो हाँ सर लाई तो कर रहा है, तो अपने ये कंडीशन के साथ आगे सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब अपने बताओ इक्वल टू आगे x बराबर 0 के बराबर, रूट से तो इसको सेटिस्फाई करेगा। अब बताओ तो ये किसके बराबर जाएंगे m स्क्वायर, और प्लस टर्म्स किसके बराबर 4m, और प्लस टर्म्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो बताओ तो ये आ गया अपने पास m-2 इन पूरे का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m+2 इन पूरे का। तो यहाँ से अपने पास m इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2 के बराबर, m का वैल्यू कितना आ गया नॉट 2, m इक्वल टू आ गया किसके बराबर -2 के बराबर। m इक्वल टू जब -2 आ गया, इसको एक्चुअल क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे चिपकाओ। जैसे -2 यहाँ पर चिपकाओगे तो बताओ तो क्या आ जाएंगे x स्क्वायर, और इसमें चिपकाने इसमें -2x, और ये आ गया प्लस टर्म्स किसके बराबर 4 के बराबर, और माइनस टर्म्स किसके बराबर, तो ये आ गया अपने पास 12 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0। अब यहाँ से रूट्स कैलकुलेट करो, ये आ गया अपने पास x स्क्वायर और माइनस टर्म्स 2x, और माइनस टर्म्स 4 दूनी 12, सॉरी 12 में से 4 जाएगा तो अपने पास 8 बचेगा, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो x माइनस टर्म्स 4, और ये आ गया अपने पास x माइनस टर्म्स 4 दूनी 8, और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें चाहिए अपने पास निगेटिव, तो ये आ गया अपने पास, इसको पॉजिटिव कर दो। देख लो अपने पास ये आ गया, यानी इसके 2 रूट्स आ गए। बताओ कौन कौन से 2 रूट्स आए, तो इसके जो 2 रूट्स आए, एक x इक्वल टू आपने के पास 4 आए, और एक x इक्वल टू आपने के पास कितना आए बेटा, x इक्वल टू -2 आ गए, -2 आ गए। अगर इसके ग्राफ बनाओगे तो रूट्स आपने के पास ऐसे होंगे, एक तो आपने के पास -2 हो गया, और एक हमारे पास 4 हो गया। क्या गया अपने पास, एक -2 हो गया और एक -4 हो गया। हमें ये बताओ जीरो कहां पर लाई कर रहा होगा, जीरो यहां पर लाई कर रहा होगा। अब हमें तुम ये बताओ, क्या 0 और -2 के बीच में, या -2 और 0 के बीच में क्या एक रूट्स लाई कर रहा है, बोले सर कहां लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो मतलब अपने पास ये इस पे अपने पास क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा बराबर। एक और कंडीशन है कि इफ x इक्वल टू, देख लो क्या अपने पास -2 और 0 के बीच, इसके बीच में रूट्स लाई कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर लाई कर रहा होता तो -2 पे अपने पास क्लोज ब्रैकेट आता, ठीक है। अब रही बात है x इक्वल टू 0, अगर इसके रूट्स है तो अपने पास कंडीशन कैसा हो सकता है, x इक्वल टू 0, तो यहाँ पे अपने पास क्या गया 0 हो गया, और यहाँ पे अपने पास ये वाला ही 0 हो गया। कौन सा वाला बेटा, ये वाला ही अपने पास क्या हो गया 0 हो गया, और यहाँ पर -2 हो गया। ये पॉसिबिलिटी तो हो सकता है, देख लो अभी -2 और 0 के बीच में एक रूट्स लाई कर रहा है। तो चलो 0 का अपने पास इसमें सेटिस्फाई कराओ, तो किस बराबर जाएंगे बेटा m स्क्वायर, और प्लस टर्म्स किस बराबर 6m के बराबर, और इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। या सर मैं 0 पुट करोगे तो ये 0 तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अब बताओ तो m कॉमन ले लेंगे तो किस बराबर जाएंगे, m प्लस टर्म्स 6 के बराबर, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी m का वैल्यू तो अपने पास एक 0 हो गया, और m का वैल्यू एक अपने पास क्या आ गया -6 आ गया। यहाँ से अब अपने पास 2 m के पैरामीटर्स आएंगे, तो दोनों कंडीशन में आपको चेक करना पड़ेगा। अगर m इक्वल टू 0 पुट किए तो बताओ तो x स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा 0 के बराबर। x स्क्वायर इक्वल टू 0 के बराबर, तो ग्राफ ऐसा बनेगा, यस और नो, ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ नहीं अपने के पास ये वाला अपने पास कौन सा पॉइंट होगा 0 के बराबर होगा, यस और नो। तो बताओ तो -2 और 0 के बीच में एक रूट्स लाई कर रहा है, नहीं, तो अपने के पास ये वाला भी नहीं चलेगा, यानी अपने पास x इक्वल टू 0 भी नहीं चलेगा। -6 के करस्पॉन्डिंग क्या पता खुदा ना खास्ता आ जाए, तो कितना आ जाएगा अपने के पास 36, सॉरी x स्क्वायर, और माइनस टर्म्स कितना आ जाएगा बेटा 6x के बराबर, और 36 और -36 ये आ गया 0 के बराबर, ठीक है, इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो ये 36 और -36 0 के बराबर, तो बताओ तो x कॉमन ले लोगे तो x माइनस टर्म 6 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बताओ तो यहाँ से अपने पास इसके जो ग्राफ बनेंगे ये अपने पास ऐसा बनेगा, एक तो अपने के पास क्या आ गया बेटा 0 आ गया, और एक हमारे पास क्या आ गया 6 आ गया। हमें ये बताओ 0 और यहाँ पर अपने पास -2 आ गया, -2 और 0 इसके बीच अपने पास बताओ, इसके बीच क्या कोई भी रूट्स लाई कर रहा है, किसके बीच, इसके बीच कोई रूट्स लाई कर रहा है, बोले सर रूट्स तो लाई नहीं कर रहा है। जब रूट्स लाई नहीं कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि 0 पे भी अपने पास क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, यानी हमारा जो आंसर होगा वो अपने के पास यही हो जाएगा। बोले मास्टर पला गया क्या, जब हम पहली फुर्सत में आंसर निकाल दिए थे तो फिर इतना 3-5 क्यों किए, बेटा करना पड़ता है। अगर मान लो किसी पे अपने के पास 0 और अपने के पास यहाँ पर -6 ये आ गया अपने के पास किसके बराबर 0 पे और 2 पे, तो 0 और 2 पे क्या पता क्लोज ब्रैकेट आ जाता तो ऑप्शन में होता, तो तुम अपने पास कंफ्यूज नहीं होता कि अपने पास किस पे लगाना और किस पे नहीं लगाना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलो आते हैं अपने के पास अगला क्वेश्चन।
जेएमएस 2020 का क्वेश्चन है, क्या बोला गया कि द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लेमडा, या अपने पास कौन सा लेमडा, लेमडा अपने पास यहाँ पर है, ठीक है, फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन दिस। तो आपने क्या बोला है कि ऑलवेज एग्जैक्टली वन रूट है इसके बीच लाई कर रहा है, तो कुछ नहीं है आपने के पास, चलो एग्जैक्टली वन रूट से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसके बराबर दे रखा है बेटा, लेमडा स्क्वायर प्लस 1 और इनटू अपने पास एक्स स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 4 लेमडा एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू 0 के बराबर, ये हमारे पास इसके बराबर है। अब अपने पास क्वेश्चन से क्या बोला है, एग्जैक्टली वन रूट लाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अपने पास केस नंबर 4 का अपने पास है, केस नंबर 4 है, तो बताओ तो एफ ऑफ किसके बराबर 0 और इनटू अपने पास एफ ऑफ कौन सा, तो एफ ऑफ 1 क्या होनी चाहिए बेटा, लेस देन 0 होनी चाहिए, ये हमारे पास कंडीशन होता है, यस और नो, पीछे बता दिया गया। अगर ये कंडीशन होता है तो बताओ एफ ऑफ 0 किसके बराबर, 0 0 यानी आ गया अपने पास 2 के बराबर, एफ ऑफ 1 किसके बराबर, तो लेमडा स्क्वायर प्लस 1 माइनस टाइम्स 4 लेमडा और प्लस 2, ये आ गया अपने किस बराबर, लेस देन 0 के बराबर। यहाँ से बताओ तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर माइनस टाइम्स 4 लेमडा और प्लस 3, ये किसके बराबर जाएंगे, लेस देन 0 के बराबर, यानी आ गया लेमडा माइनस 1 और 3 एकम 3 और ये आ गया लेमडा और माइनस 3 और ये आ गया लेस देन 0 के बराबर। यहाँ से वेबी कर्व मेथड निकाल सॉल्व करते हैं, वेबी कर्व मेथड अगर अपने पास लगाते हैं यहाँ से, तो एक तो अपने पास 1 आ गया और एक हमारे पास 3 आ गया, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव, हमारा आंसर अपने पास कहाँ 0 से लेकर के 1 से लेकर के 3 तक, तो यहाँ से लेमडा बिलोंग्स टू अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो 1 से लेकर के अपने पास 3 तक, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। बोले सर 1 से 3 तक कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। देखो बेटा अब आपने के पास यहाँ पर तुम कंफ्यूज होते, अगर मान लो खुदा ना खास्ता ये सारे ऑप्शन में आपने के पास ऐसा होता, ये सारे एक ही ऑप्शन में दे रखा है, तुम तो चलो भाग्यशाली निकले। अगर मान लो पता नहीं, अगर वो एग्जामिनर कैसे सेट किया क्वेश्चन हमें नहीं पता, लेकिन अगर ये एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन सेट करता कि बेटा अब तू ये बता, ये ऑप्शन हम हटाते हैं और ऑप्शन अब हम अपने तरीके से लिखते हैं 1 से 3, 1 से 3 और यहां से आपने के पास 1 और 3। अब बताओ, अब तुम बता के दिखा कि अपने पास कौन सा आंसर होगा। बोले सर 1 से 3 ऑप्शन नंबर आपने पास बी के साथ जाते हैं, इसी पे आते हैं। अब आपने पास आता है बाउंड्री वैल्यू कंडीशन, क्या बाउंड्री वैल्यू कंडीशन कैसे चेक किया जाए, ठीक है। तो चलो अब आते हैं अपने के पास, हम तुम्हें बताते हैं कि 3 पे अपने पास क्लोज कैसे आएगा, ठीक है। तो अब चेक करते हैं अपने पास बाउंड्री वैल्यू कंडीशन बीवीसी। यहां से हम मान लेते हैं कि x इक्वल टू अपने के पास 1 इसके रूट्स है, x इक्वल टू क्या है बेटा, x इक्वल टू 1 इज रूट्स, ठीक है। अगर अपने पास x इक्वल टू 1 इसके रूट्स है तो हमें ये बताओ कि इसको सेटिस्फाई करेगा, तो चलो सेटिस्फाई कराओ। तो ये आ गया अपने पास बराबर लेमडा स्क्वायर और प्लस 1 माइनस टाइम्स 4 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से लेमडा का वैल्यू निकालो, ये आ गया लेमडा स्क्वायर और प्लस किसके बराबर, तो चलो लेमडा का वैल्यू निकाल ही लो ना, तो ये आ गया लेमडा स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 लेमडा और प्लस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी लेमडा इक्वल टू अपने किसके बराबर हो गया, तो लेमडा माइनस टाइम्स अपने किसके बराबर 1 और ये किस बराबर लेमडा माइनस 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। लेमडा के दो वैल्यू हैं, एक तो 1 आए एंड अपने पास लेमडा का वैल्यू एक तो अपने पास 3 आ गया। चलो लेमडा का वैल्यू एक 1 के साथ अपने पास रूट से निकालते हैं और लेमडा का वैल्यू एक 3 के साथ रूट से निकालते हैं। चलो लेमडा के वैल्यू अगर अपने पास 1 के साथ रूट से निकालेंगे तो बताओ तो किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2x स्क्वायर के बराबर, यस और नो, और माइनस टाइम्स अपने पास किस बराबर 4x के बराबर और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास 2 कॉमन ले लोगे तो x स्क्वायर माइनस टाइम्स 2x और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो x ये अपने पास ग्राफ कैसा बनेगा, और विशेष सी बात है कि ग्राफ हमारे पास ऐसा बनेगा, ये अपने पास ग्राफ बन गया। बताओ तो यहाँ पे अपने पास जो रूट्स आए वो हमारे पास 1 आए। तुम ये बताओ कि x इक्वल टू 1 डालने पे क्या अपने पास एक रूट्स 0 और 1 के बीच आ रहा है, तो अगर अपने पास 0 इधर लाई कर रहा है तो बताओ तो 0 और 1 के बीच में कोई रूट्स लाई कर रहा है, तो 0 और 1 के बीच में कोई रूट्स नहीं आ रहा है। जब 0 और 1 के बीच में कोई रूट्स नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि अपने पास x इक्वल टू 1 अपने के पास पे क्लोज नहीं आएगा। क्या पता अपने के पास ये आधा अधूरा कहना सही नहीं है, एक बार 3 पुट करके देख लो, तो ये आ गया अपने पास 3 पुट करोगे तो 9 1 10, ये आ गया अपने पास 10x स्क्वायर के बराबर और ये 3 के क्रॉसपेंडिंग आया, ये अपने पास 1 के क्रॉसपेंडिंग आया 10x स्क्वायर और माइनस टाइम्स अपने किस बराबर जाएंगे तो 12x के बराबर, यस और नो, और प्लस
2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो 5x² माइनस m 6x और प्लस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से बताओ 5x² और माइनस m अपने पास किस आ जाएंगे तो 3x 3 मतलब अपने पास क्या आ गया एक सेकेंड 5 कॉमन लिया तो 5 तो 5x और माइनस m x के बराबर और प्लस 1 इक्वल टू 0 अगर कुछ नहीं करना फैक्टर करना है 5 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 10 किसके बराबर तो x माइनस 1 और माइनस 1 कॉमन ले रहे तो x माइनस 1 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो पूरे अपने पास x माइनस 1 आ गया और ये आ गया 5x और माइनस 1 के बराबर दिस इज x। कोई दिक्कत इक्वल टू किसके बराबर गया 0 के बराबर। यहाँ से अपने पास x के दो रूट्स आए x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू किसके बराबर 1/5 के बराबर। ठीक है अब बताओ तो x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1/5 यहाँ से अपने के पास क्या करो इसके अपने के पास ग्राफ प्लॉट करो। ग्राफ प्लॉट करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि ग्राफ हमारे पास ऐसा ही आएगा। अब अपने पास इस ग्राफ को यहाँ पर प्लॉट करो तो एक तो अपने पास क्या आ गया एक तो 1 आ गया और एक हमारे पास 1/5 आ गया। अब यहाँ पर अपने पास कहीं पर 0 होगा। अब हमें ये बताओ 0 और 1 के बीच में अपने के पास कोई भी एक रूट्स आ रहा है या नहीं आ रहा है तो बोले कि सर हाँ 0 और 1 के रूट्स 0 और 1 के बीच में अपने पास एक रूट्स आ रहा है कौन सा तो अपने पास 1/5 वाले। तो क्या ये पॉसिबिलिटी है हाँ ये चलेगा इसका मतलब है कि अपने पास लेमडा इक्वल टू 3 भी चलेगा लेमडा इक्वल टू 1 यहाँ से तो नहीं चलेगा। यानी अब यहाँ पर अपने के पास लेमडा बिलोंग्स टू अपने पास कहाँ से आ गया 1 से लेकर के 3 के बीच में। अब देखो 1 से लेकर के 3 के बीच में तो अपने पास लेमडा आ गया तो देखो इसीलिए हमारे पास कौन सा ऑप्शन नंबर डी आंसर लिख रखा था क्योंकि अपने पास लेमडा ये वाला पॉसिबिलिटी तो चलेगा अगर अपने पास x इक्वल टू 1 रूट्स आए तो ये अपने पास कैसा ऐसा वाला ग्राफ बनेगा। देखो 0 और 1 के बीच में अपने पास एक रूट्स आ गया जब 0 और 1 के बीच में एक रूट्स आ गया तो ये वाले पॉसिबिलिटी चलेंगे। अब अपने पास दूसरा x इक्वल टू अगर अपने के पास मान लो 0 ही इनके रूट्स हो जाए जब 0 ही इनके रूट्स हो जाए तो बताओ तो अपने के पास कैसा पॉसिबिलिटी होगा। दूसरा अपने के पास चेक कर लेते हैं ना x इक्वल टू 0 ही अगर अपने पास इनके रूट्स आ जाए तो बताओ तो x इक्वल टू 0 अगर रूट्स आ गया तो कैसा होगा तो 0 अपने पास इसमें पुट करते हैं ना तो ये आ गया 0 और ये भी 0 2 इक्वल टू अपने पास 0 वाला कंडीशन आ गया। बताओ तो 2 इक्वल टू 0 पॉसिबल है नॉट पॉसिबल है यहाँ पे अपने पास ये पॉसिबल है नहीं। तो x इक्वल टू 0 अगर इनके रूट्स है तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने के पास इसके करस्पॉन्डिंग तो लेमडा कुछ आएगा ही नहीं अगर अपने पास अगर x इक्वल टू 0 रूट्स होंगे तो सिर्फ और सिर्फ अपने के पास एक ही पॉसिबिलिटी है इसीलिए हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में क्लोज ब्रैकेट दे रखा था। खैर ये पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सीधी सी बात है अगर एक ऑप्शन में दे रखा है आंसर टिक करके आ जाओ बाउंड्री वैल्यू कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर अपने के पास ऑप्शन ऐसा होता तो अब तुम हमें यह बता कि क्या करता कुछ नहीं करता कि अपने के पास चेक तो करना ही पड़ता और कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाद में कि आपके क्वेश्चंस क्या रहेंगे बेटा होमवर्क रहेंगे तो ये भी आपके होमवर्क रहेंगे ठीक है और ये भी आपके होमवर्क रहेंगे। तो दो आपके होमवर्क है एक तो ये वाले होमवर्क है और हम पूरी कोशिश किए हैं आपको बताने की। अगर आपके पास नहीं समझ में आया तो एक बार हमें नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि सर ये क्या अच्छा ये भी आपके होमवर्क है इसमें आपने के पास 3 4 और ये अपने के पास 1 2 किधर गया हाँ ये अपने के पास प्रैक्टिस के लिए और कौन 1 2 3 4 और 5 6 ये आपके होमवर्क है। ये अपने के पास 6 क्वेश्चन है ऑप्शंस नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो बस इतना ही इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉप को फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतना इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।